अस्सलामुअलैकुम। आज हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक होगी हमारे पास एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एंड एवरेज एक्सेलरेशन से डिफ़िकल्ट लेवल के एमसीक्यूज़, और दूसरा जो हमारे पास है वो प्रीवियस टेस्ट जो मेडिकल के हो चुके हैं उससे इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। तो एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एंड एवरेज एक्सेलरेशन से डिफ़िकल्ट लेवल के जो एमसीक्यूज़ हमारे पास है उसमें पहला हमारे पास कुछ इस तरह है कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पार्टिकल एज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम देन द पार्टिकल ट्रेवल्स विद। कहते हैं कि अगर हमारे पास एक पार्टिकल है जो कोई सर्टन डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है और इसका जो डिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द टाइम के, तो फिर बॉडी किस तरह जो ट्रेवल कर रही है। ऑप्शन ए है हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सी एज इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, डी एज डिक्रीजिंग वेलोसिटी। तो देखिए, जब भी आपके पास इसी तरह का रिलेशन हो कि डिस्टेंस जो है वो स्क्वायर ऑफ द टाइम के प्रोपोर्शनल हो, तो दो चीज़ें याद रखिए। एक हमारे पास होगी कि इसी तरह जो रिलेशन है वो हमें शो करेगा कि बॉडी की जो मोशन है वो है ट्रांसलेटरी मोशन, यानी जब भी डिस्टेंस जो है वो टाइम के डायरेक्ट स्क्वायर ऑफ द टाइम के प्रोपोर्शनल हो तो हमारे पास बॉडी की मोशन होगी ट्रांसलेटरी। सेकंड केस, यानी जो पॉइंट है, कंसेप्ट है इस रिलेशन से, वो ये है कि जब भी आपके पास डिस्टेंस जो है वो स्क्वायर ऑफ द टाइम के प्रोपोर्शनल हो तो बॉडी की जो एक्सेलरेशन है वो होगी यूनिफॉर्म। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन एंड डिक्रीजिंग वेलोसिटी के बारे में पूछ रहा है। सो लिहाजा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन एमसीक्यूज नंबर 1 के लिए है ऑप्शन ए, द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ना एमसीक्यूज नंबर 2 है, in the first 10 seconds of body's motion the velocity change from 10 meter per second to 20 meter per second. During the next 30 seconds the velocity changes from 20 meter per second to 50 meter per second. What is the average acceleration and meter per second square? तो देखिए, हम एवरेज एक्सेलरेशन को इस तरह डिफाइन करते हैं कि द एवरेज एक्सेलरेशन एज इक्वल टू द टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पर हमारे पास जो टोटल चेंज इन वेलोसिटी है वो इस तरह होगी कि द फाइनल वेलोसिटी से हम इनिशियल वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा टोटल चेंज इन वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है 50 मीटर पर सेकेंड, जबकि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 10 मीटर पर सेकेंड। सो दिट बिकम एज 40 मीटर पर सेकेंड। ये होगी हमारे पास टोटल चेंज इन वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है डेल्टा टी। डेल्टा टी चेंज इन टाइम नहीं है बल्कि ये हमारे पास है टोटल टाइम। सो टोटल टाइम हमारे पास है, पहला जो हमारे पास जो फर्स्ट है 10 सेकेंड, फिर 30 सेकेंड। सो 10 प्लस 30 हमारे पास बन जाएगा 40 सेकेंड। तो अब जब चेंज इन वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी को, एवरेज एक्सेलरेशन को फाइंड करते हैं तो हम यहाँ पर पुट करेंगे चेंज इन वेलोसिटी। टोटल चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास है 40 एंड टोटल टाइम हमारे पास भी है 40। सो दैट बिकम एज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी हमारे पास जो बॉडी की जो पार्टिकल्स है उसकी एक्सेलरेशन हमारे पास है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखते हैं ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारे पास कौन सा ऑप्शन है। सो दिस इज ऑप्शन ए, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Now MCQ number 13 है, in uniformly accelerated motion how many variables are required to fully describe the system? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में हमारे पास जो वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होती है किसी सिस्टम को फुली डिस्क्राइब करने के लिए, तो उसकी तादाद होती है 3। यानी MCQ 13 के लिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है 3, ऑप्शन सी। Now, two cars A and B at rest at same point initially. If A start with uniform velocity
40 meter per second and B start in the same direction with constant acceleration of 4 meter per second square, then B will catch A after how much time? कमाल का MCQs है। कहते हैं कि दो कार्स हैं एक ही पॉइंट से ये दोनों स्टार्ट कर रही है और एक बॉडी कार ए की जो वेलोसिटी है वो है 40 मीटर पर सेकंड, जबकि बी की जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन है, बी का एक्सेलरेशन गिवन है और ए का हमारे पास वेलोसिटी गिवन है। तो सेम डायरेक्शन में बॉडी बी जो है वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ ट्रेवल कर रहा है। तो कितना टाइम बाद B जो है वो A को खींच करेगा, यानी B जो है वो A को टच करेगा, यानी उसको क्रॉस करेगा। तो हम यहाँ पर B खींच A जो है, इसका मतलब ये कि बॉडी जो कार A की जो डिस्टेंस है वो बराबर होगी डिस्टेंस बॉडी कार B के डिस्टेंस के, तब हमारे पास B जो है वो A को खींच करेगा। तो हम इसी चीज़ को मालूम करेंगे डिस्टेंस ऑफ कार A एंड डिस्टेंस ऑफ कार B। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे काइनेमेटिक इक्वेशन को। सो काइनेमेटिक इक्वेशन A के लिए हमारे पास होगी, चूंकि A की वेलोसिटी गिवन है और वेलोसिटी से जब हम डिस्टेंस को मालूम करते तो हम यूज़ करेंगे द यूजफुल इक्वेशन डिस्टेंस इज इक्वल टू द velocity, the average velocity multiplied by the time. So this is SA is equal to, अब SA का यानी कार A की जो डिस्टेंस का तो हमें पता नहीं, लिहाजा वो अपनी जगह पर आ जाएगा। वो जो वेलोसिटी है, टोटल वेलोसिटी हमारे पास जो है वो बॉडी A की, ये कार A की, वो हमारे पास है 40 मीटर पर सेकंड। सो यहाँ पर पुट करते हैं 40, this is 40 multiplied by t, so this is 40t। इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ सेकंड SB, यानी कार B जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। अब देखिए हम उसको इसी इक्वेशन से मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि बॉडी जो कार B है उसके लिए हमें गिवन है एक्सेलरेशन। तो हम ऐसे इक्वेशन को यूज़ करेंगे जिसमें हमारे पास एक्सेलरेशन और डिस्टेंस का रिलेशन हो। सो हम यूज़ करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी हम 0 कंसीडर करते हैं। सो दैट विल बी 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड AT स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं SB दैट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास है, देखते हैं एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास है 4 मीटर पर सेकंड। सो दैट विल बी दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड दिस इज t स्क्वायर। अब 2 इस 4 के साथ चला जाएगा, सो दैट विल बी 2t स्क्वायर, यानी SB डिस्टेंस ऑफ B कार S 2t स्क्वायर। अब जब B A को कैच करेगा तो इसका जो डिस्टेंस है SB ये बराबर होगा SA के। तो इसी इक्वेशन 1 और 2 से हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। तो SB हमारे पास है 2t स्क्वायर और SA यानी कार A के जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है 40t। तो t स्क्वायर इस t के साथ चला जाएगा और दोनों साइड को 2 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 2 दैट गिव्स अस 20 सेकंड, यानी 20 सेकंड जो है 20 सेकंड में जो है ना बॉडी कार B जो है वो कार A को टच करेगा, कैच करेगा। सो दैट्स 20 सेकंड, ऑप्शन B इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ प्रीवियस टेस्ट में इसी टॉपिक से रिलेटेड जो MCQs आए थे उसको डिस्कस करते हैं। 2009 का जो टेस्ट हुआ था उसमें MCQs इसी टॉपिक से इस डिज़ाइन में आया था कि इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी changes by equal amount and equal interval of time, the body is said to have equal amount of जो बॉडी की वेलोसिटी है वो इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सो द बॉडीज़ की जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास होगी वेरिएबल
acceleration, uniform acceleration, uniform velocity, negative velocity, negative acceleration. तो इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो ये हमारे पास डेफिनेशन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ 2012 का जो MCQs है वो कुछ इस तरह है कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मूविंग कार with the velocity of 15 meter per second and 2 second decelerate at 20 meter per second square is equal to. देखिए वेलोसिटी हमें गिवन है 15 मीटर पर सेकंड और जो टाइम है वो हमारे पास है 2 सेकंड. एक्सेलरेशन हमारे पास है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये वेलोसिटी जो है ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है. डिस्टेंस हमने मालूम करना है, सो यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं. ऐसा इक्वेशन यूज़ करेंगे जिसमें हमारे पास डिस्टेंस हो, एक्सेलरेशन हो, टाइम हो और इनिशियल वेलोसिटी. तो ये हमारे पास है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. दिस इज VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर. तो यहाँ पर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो VI की वैल्यू हमारे पास है 15, T की वैल्यू हमारे पास है 2 एंड दिस इज 1/2. एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास है 2 और T की वैल्यू भी हमारे पास है 2 का स्क्वायर. तो ये 2 के साथ चला जाएगा. सो दिस इज 15 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास 30. यहाँ से 2 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 2 and 2 is 4. सो दिस इज 34 जो है हमारे पास मीटर. 34 मीटर हमारे पास डिस्टेंस होगी. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ 2017 में इसी टॉपिक से रिलेटेड जो MCQs था वो इसी तरह था कि व्हेन अ कार मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज. जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन होती है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ये थे एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन से MCQs. आखिर में हमने प्रीवियस टेस्ट में इसी टॉपिक से जो रिलेटेड MCQs थे उसको भी डिस्कस किए थे. जो नेक्स्ट वीडियो है हम उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, उससे हम भी इसी डिज़ाइन इसी तरह के MCQs डिस्कस करेंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.